जैसे शैम्पू होता है उससे भी खतरनाक होता है कंडीशनर। अगर आप उसको स्कैल्प में लगा रहे हैं तो आप अपने बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गंजेपन को दावत दे रहे हैं। तो प्लीज प्लीज दीदी, आप कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? कौन सा ऐसा शैम्पू है जो हेयर फॉल को रोकता है? कौन सा ऐसा शैम्पू है जो डैंड्रफ को क्योर करता है? हेयर ग्रोथ के लिए कोई शैम्पू होता है क्या? गाइज, आज हम सब शैम्पू से रिलेटेड बहुत सारी मिथ को डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ आपको कुछ ऐसे शैम्पू के बारे में मैं बताऊंगी जो आपके बालों की काया पलट सकता है। तो आइए गाइज, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़ ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि शैम्पू का काम सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग का होता है, लेकिन आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि शैम्पू से अगर आप चाहे तो हेयर फॉल को रोक सकते हैं, लेकिन मार्केट बेस्ड शैम्पू नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको शैम्पू कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? गाइज, मैं कोई भी रैंडमली शैम्पू कर लेती हूँ। जब मुझे बॉल्डनेस हुआ था तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करती थी। वाओ स्किन्स का शैम्पू मैंने यूज किया है, विश केयर का शैम्पू मैंने यूज किया है, काफी टाइम तक शैम्पू यूज किया है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई वो शैम्पू यूज करके कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे, बाल बहुत ज्यादा रफ हो रहे थे। लेकिन क्योंकि पैराबेन फ्री था, सल्फेट फ्री था, तो ये हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, दैट्स वाई मैं यूज करती थी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ महीनों से, यानी 6-7 महीनों से लगभग, मैं जो है नॉर्मल शैम्पू यूज कर रही हूँ। यानी नॉर्मल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ये सब ब्रांड का शैम्पू, वाटिका, ये सब ब्रांड का शैम्पू मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन किस प्रकार से यूज कर रही हूँ आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, जिससे आपको हेयर फॉल नहीं होगा और ये जो केमिकल का कॉन्टेक्ट है ये इससे भी आप महफूज रहेंगे, आपके हेयर में इसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी शैम्पू आप यूज करें, अपना फेवरेट शैम्पू लेना है आपको, जितना भी आपको लेना है अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग आप मात्र कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसमें गाइस देखिए, शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। ये गलती मैंने काफी टाइम की है, जिसके वजह से भी मुझे हेयर फॉल हुआ था, जिसके वजह से भी मुझे बॉल्डनेस आया था। मैं पहले शैम्पू जो सैशे में मिलता है वो परचेज करती थी, जस्ट फाड़ती थी और स्कैल्प पे लगाकर मल लेती थी, जिसकी वजह से मेरा क्रॉन एरिया जो वो हिट हुआ था। लेकिन ये गलती आहिस्ते आहिस्ते मैं समझ पाई कि ये गलती मैं ना करूं और उसके बाद से मैंने इसे टोटली बंद कर दिया, स्किप कर दिया। अब मैं शैम्पू लेती हूँ, कोई भी टोनर मेरे पास बचा हुआ हो या टॉनिक बचा हुआ हो या फिर कोई रिंस वाटर मैंने प्रिपेयर किया हो, उसी से मैं शैम्पू को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद यूज करती हूँ। लेकिन गीले बालों में यूज करती हूँ, रूखे बालों में शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस जो आप लोगों को बताना है मुझे शैम्पू से रिलेटेड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शैम्पू को मिलाकर यूज कीजिए, मैं खुद कहती हूँ, लेकिन इतना भी पानी आपको नहीं ले लेना है कि झाग ना बने या फिर आपका बाल जो है वो क्लीन ना हो। शैम्पू का मिकदार जितना आप यूज करते हैं उतना ही लेना चाहिए और पानी का मिकदार आपको ना बहुत ज्यादा लेना चाहिए और ना ही बहुत कम। यानी जितना आपने शैम्पू लिया है उससे 2 से 3 गुना आपको पानी लेना है और उससे मिक्स करना है। चाहे तो आप राइस वाटर का पानी यूज कर सकते हैं, चाहे तो करी लीव्स का पानी, चाहे तो अनियन पील का पानी, चाहे तो जिंजर वाटर का पानी, चाहे तो कलौंजी का, मेथी का, जिसका भी पानी आप प्रिपेयर करके लगा सकते हैं। ओवरनाइट सोक करके इसको बना सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन डायरेक्ट शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम शैम्पू को पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो केमिकल का कॉन्टैक्ट होता है वो हल्का हो जाता है, यानी कम हो जाता है। जितना हार्श ये पहली दफा में था, पानी के साथ मिक्स करने के बाद इसका हार्शनेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन जब हम इसे किसी भी टोनर, टॉनिक, सीरम के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमें बेनिफिट भी देता है। अपने कॉन्टैक्ट मतलब अपने केमिकल कॉन्टैक्ट को कम करने के साथ साथ हमें बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी रेमेडी अपने गीले बालों में कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट और भी ज्यादा तेजी से मिलेगा, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं, स्कैल्प गीला होता है, तो उस वक्त रेमेडी का असर बहुत फास्ट होता है। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज रिंस वाटर का यूज किया कीजिए। रिंस वाटर हम गीले बालों में करते हैं और उस वक्त ब्लड का सर्कुलेशन काफी तेज होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बालों को स्पीड वे में लंबा करना तो प्लीज रिंस वाटर यूज कीजिए। हेयर लेंथ के लिए आपको राइस वाटर यानी फर्मेंटेड राइस वाटर का हेयर रिंस यूज करना है, लेकिन 1 महीने यूज करना
करना, उसके बाद बंद कर देना, दूसरा हेयर रिंस यूज करना। देन फिर उसके बाद 3rd मंथ में फिर से आप हेयर रिंस यूज कर सकते हैं राइस वाटर का। लेकिन गाइस अगर आपको बालों में शाइन लाना है या फिर आपको अपने बालों को फ्रीज फ्री करना है तो आप अनियन पील का रिंस वाटर यूज कीजिए। अब आप कहिएगा कि दीदी अनियन पील तो एक स्मेल देता है। जी हाँ, थोड़ा बहुत स्मेल आएगा आपको, लेकिन जैसे बाल सूखेंगे तो स्मेल कंप्लीटली चला जाएगा। सिर्फ आपको ही आएगा, दूसरों को नहीं आएगा। लेकिन गाइज ये सिर्फ आपके बालों को सॉफ्टन या फ्रीजीनेस से क्योर नहीं करता, बल्कि अनियन पील का अगर आप हेयर रिंस करेंगे तो ये आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, हेयर ग्रोथ को भी फास्ट करता है। क्योंकि बाल गीला है जैसे कि मैंने पहले बताया, और उसमें अगर आप अनियन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अनियन में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, तो सल्फर गाइज हमारे हेयर फॉल को रोकने में मदद करती है। इससे आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, आपका हेयर में शाइन भी आएगा और आपके बाल फ्रीजीनेस से भी क्योर होंगे और हेयर ग्रोथ भी प्रोवाइड होगा। तो गाइज मेरा बहुत फेवरेट है ये अनियन पील का हेयर रिंस, मैं काफी टाइम करती हूँ। अब गाइज बात जाती है कि अगर आप ये सब बनाना नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते, या फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल या फिर वर्क फील्ड में वर्क करती हैं, ऐसे आप कोई जन है या फिर आप कोई मेल है जो गैस पर उबालना पकाना नहीं चाहता, तो वो एप्पल साइडर विनेगर का हेयर रिंस यूज कर सकते हैं। विनेगर सोच के डरना मत, विनेगर एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो काफी माइल्ड होता है, आप उसे अपने स्कैल्प के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपके स्कैल्प को कंप्लीटली क्लीन करने की क्षमता रखता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा गाइज DIY में भी हम बहुत दफा ऐसे करते हैं कि प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते अपने हेयर को, जिसके वजह से जो है हमारे बालों में जो रेसिड्यू जो है वो रह जाता है, तो उसके वजह से भी जब कुछ भी फंगस लग जाते हैं, डैंड्रफ अगर आ गया, तो अगर आप इसको हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार कीजिएगा एप्पल साइडर विनेगर का हेयर रिंस, तो इससे आपका स्कैल्प जो है वो कंप्लीटली क्लीन होगा, स्कैल्प हेल्दी होगा और हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगा। हेयर ग्रोथ इसलिए बूस्ट होगा गाइस क्योंकि जब तक स्कैल्प क्लीन नहीं होता, हाइड्रेट नहीं होता, तो आपका हेयर ग्रोथ हो ही नहीं सकता। तो अब इसको बनाने का एक मैं आपको सिंपल वे बता रही हूँ, कुछ नहीं करना, आप कोई भी अच्छा सा ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर लाइए जिसका रेटिंग 4 से ज्यादा होना चाहिए। रिव्यू भी पढ़ लेना आपके कैसा असर कर रहा है दूसरे लोगों पर। एंड देन एक जग आपको पानी लेना है, 1 मग, जिससे आपको लास्ट में हेयर रिंस करना है। उसमें आपको 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है, या फिर मतलब ढक्कन का, उसी का ढक्कन से आप नाप कर उसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और कंप्लीट जब आपने शावर कर लिया हो तो इसी पान मग से अपने हेयर को वॉश करके अच्छे से कॉटन के टी-शर्ट से रैप करके अपने बालों को सुखा लेना है। लेकिन उसके बाद गाइस बालों को सुखाने से पहले, यानी कि जब आपका बाल जो है वो 70-60% तक गीला हो, यानी कि पानी नहीं बह रहा है, बाल हल्के हल्के वेट है, तो उस वक्त आप कोई भी अच्छा सा सीरम लेना और सिर्फ लेंथ पे लगा लीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे 2 बेनिफिट। पहला बेनिफिट ये है कि ये आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करता है, बालों को सॉफ्ट करता है, फ्रिज भी करता है। सेकेंड बेनिफिट है गाइज ये कि आपके बाल उलझेंगे नहीं, और उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। तो हम जो बालों को उगा रहे हैं तो हमें बालों को बचाना भी है, अननेसेसरी खींचा तान के बालों को तोड़ना नहीं है। तो सीरम लगाते हैं हम ताकि बाल हमारे टूटे नहीं, बाल हमारे उलझे नहीं। तो सीरम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो DIY सीरम भी लगा सकते हैं। आपको लेना है मार्केट वाला एलोवेरा जेल, जो मैं आज तक कभी नहीं कहती कि प्लीज यूज कीजिए, लेकिन अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो, रेटिंग जिसका अच्छा हो, रिव्यू जिसका अच्छा हो, वही में इन्वेस्ट करना। थोड़ा सा आपको एलोवेरा जेल लेना है, या फिर आप आर्गन ऑयल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस। मैं अभी फिलहाल करंटली आर्गन ऑयल यूज कर रही हूँ, यानी शैम्पू के बाद जब मेरे बाल 70-80% तक गीले हैं, बस 1 से 2 ड्रॉप आपको आर्गन ऑयल लेना है, हाथों में पाम में अच्छे से इसको मल लेना है, एंड देन लेंथ पे स्कैल्प में भी लगा लेती हूँ। ये इतना अच्छा है कि आप इसे स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में मत लगाना, फिर ऑयली हो जाएगा बाल। 1-2 ड्रॉप इज सफिशिएंट फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प। बस हाथों में इसको मल लेना अच्छे से, और पूरा अच्छे से आपको रूट्स में, अपने टिप्स में लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद जब बाल प्रॉपर सूख जाए तो नीचे की तरफ से कोम करना, और देखना कुछ भी ऑयलीनेस फील नहीं होगा आपको। जैसा आपका बाल जो है शैम्पू के बाद ड्राई होता है, सेम एज इट इज रहेगा, और बल्कि बालों से एक बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी, क्योंकि हमने आर्गन ऑयल का यूज किया है। गाइज आर्गन ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो मैं जो आर्गन ऑयल यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहिएगा तो मैं उसका आपको नाम बता दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जो यूज करती हूँ मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा है, ट्राई एंड टेस्टेड है, आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आप सीरम भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप
क्या लगाएं, लेकिन लगाना जरूर है, मैंडेटरी है। अगर बालों को उलझाएंगे तो बाल टूटेंगे, लगाइएगा तो बाल नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी शैम्पू, चाहे वो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, या फिर मार्केट में, लोकल मार्केट में जो मिलता है, जो हम सेलिब्रिटीज लोग को देखते हैं यूज करते हुए, वो शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी शैम्पू को लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है। जो भी शैम्पू आप यूज कर रहे हैं 1 मंथ 2 मंथ, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। उसके बाद शैम्पू को चेंज करते रहिएगा, क्योंकि शैम्पू में जो केमिकल रहता है, अगर आप कंटिन्यू उसी शैम्पू को यूज करते जाते हैं तो वो केमिकल जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन अब आपके स्कैल्प में होना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा दिनों तक यूज करने से। तो प्लीज शैम्पू को बदलते रहिए ताकि आपका स्कैल्प का हेल्थ अच्छा रहे, आपका हेयर का हेल्थ अच्छा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, बहुत कोई ये बात नहीं बताते हैं। अब मैं एक लास्ट टिप्स दूंगी आपको। ऐसा नहीं कि मेरे पास और टिप्स नहीं है, बहुत सारे, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, दैट्स वाई मैं लास्ट टिप दे रही हूँ। आप लोगों को और शैम्पू से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर गाइज आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं वीडियो आगे बनाऊँ इससे रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो गाइज लास्ट टिप ये है कि आगे मैं बहुत ज्यादा कंडीशनर का यूज करती थी और स्कैल्प पे भी लगाती थी, जो सबसे बड़ी गलती है गाइस। कंडीशनर सिर्फ केमिकल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे शैम्पू होता है उससे भी खतरनाक होता है कंडीशनर। अगर आप उसको स्कैल्प में लगा रहे हैं तो आप अपने बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गंजेपन को दावत दे रहे हैं। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कंडीशनर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ लेंथ पे लगाइए, स्कैल्प पे हरगिज मत लगाइए, ये दुश्मन होता है बालों के लिए। गाइज मैं 3 साल से मैंने कंडीशनर को अलविदा कह दिया है, मैं कंडीशनर का अप्लाई नहीं करती। जो भी होममेड टोनर, टॉनिक, सीरम लगाती हूँ उसी से मेरे बाल जो है चमकते हैं, शाइन करते हैं, सिल्कीनेस हो जाता है, सॉफ्टनेस आता है। लेकिन गाइस कंडीशनर मैं यूज नहीं कर रही हूँ कम से कम 3 सालों से। अभी भी मेरे पास कंडीशनर पड़ा हुआ है जो एक्सपायर हो गया, मैं फेंकी नहीं हूँ क्योंकि काफी पेमेंट करके मैंने उसे परचेज किया था और दैट्स वाई मैंने नहीं फेंका, यादगार के तौर पर मेरे पास रखा हुआ है। जो 3 साल पहले मैंने इसे मंगाया था और अभी तक पूरा बॉटल वैसे के वैसे है। मैं कंडीशनर को अलविदा कह चुकी हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी कहिए। जो जो बोल रहा है बोलने दीजिए प्लीज। अगर बालों का हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं, गंजेपन से मुक्त होना चाहते हैं तो जो बोल रही हूँ प्लीज कीजिए, क्योंकि मैंने इसे फेस किया है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेल या फीमेल इस चीज को फेस करे, यानी गंजेपन को फेस करे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा लगाइएगा और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक